हम यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करना चाह रहे हैं। वेक्टर का एडिशन ज्योमेट्रिकली डिफाइंड है, ज्योमेट्रिकली है या ग्राफिकली। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट में वेक्टर एडिशन डिफाइंड है। तो इसके 2 रूल्स हैं डिफाइन करने के। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल रूल, और सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हम 1 बाय 1 इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। लेट A and B be 2 वेक्टर्स। इन्होंने क्या क्या बताया है? A and B, ये 2 वेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं। लेट, इन्होंने चूज किया है, लेट A and B be 2 वेक्टर्स if वेक्टर R इधर रिजल्टेंट वर्ड यूज करें या सम यूज करें। If vector R is the resultant of vectors A and B, then symbolically it is written as यहाँ पर देखिए हमने सिंबल फॉर्मेट क्या बता रहे हैं कि A एंड B 2 वेक्टर्स हैं। यदि इन 2 वेक्टर का सम करना है, और सम क्या है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है? कैपिटल R के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये क्या R क्या रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, A एंड B का यदि आपको सम करना है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? R वेक्टर हो गया। यहाँ पर जो सम का सिंबल है वो अर्थमेटिक सम नहीं है, यहाँ पर वेक्टर सम है। अब ये तो सिंबॉलिकल फॉर्मेट सम है। अब इसका एक्चुअल जो रिजल्ट है वो किसके थ्रू आता है? वो ज्योमेट्रिकली रिजल्ट आएगा। तो जो वेक्टर का जो एडिशन है वो ज्योमेट्रिकली डिफाइंड है। अब ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या है? हेडिंग लिख लेंगे, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल आप हेडिंग लिखेंगे, टू ऐड वेक्टर B टू वेक्टर A। हमें क्या करना है? वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड करना है। अब ज्योमेट्री मुझे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A, ये हमारे पास फर्स्ट यहाँ वेक्टर A है, देन वेक्टर B। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A एंड देन ड्रॉ वेक्टर B with its tail starting from the head of the vector A। Then the resultant vector R is the vector drawn from the tail of the vector A to the head of the vector B। ये स्टेप्स उन्होंने बताए हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक्चुअल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपके पास A and B 2 वेक्टर्स हैं, A और B का सम क्या है? आपके पास R वेक्टर है। तो ज्योमेट्रिकली इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ अब देखो ज्योमेट्री चूज करते हैं। A एंड B और R का ये सिंबल फॉर्मेट है। ज्योमेट्रिकली किसके? तो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर A हम एरो फॉर्मेट में लेंगे, वेक्टर B हम एरो फॉर्मेट में चूज करते हैं। आपके पास एक वेक्टर A एरो फॉर्मेट, वेक्टर A मैंने चूज किया, प्लस सम करना एक वेक्टर B, ये भी ज्योमेट्रिकल है। क्योंकि ज्योमेट्रिकल मुझे कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू इनका सम करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A। हमें ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए, ट्रायंगल रूल के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट में ये फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर। फर्स्ट ड्रॉ वेक्टर A, ये वेक्टर ड्रॉ किया। अब क्या करना? वेक्टर B को ड्रॉ करना। कैसे ड्रॉ करना? सच दैट टेल ऑफ द वेक्टर B स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर A, इस टाइप से। वेक्टर B आपने सिंपल, क्योंकि हम वेक्टर को थोड़ा सा हल्की सी स्टेट इसे ट्रीट करना, हल्की सी कर्वेचर आगे ड्राइंग में स्टेट ट्रीट कीजिए। ये वेक्टर है,
इस वेक्टर को हम जस्ट पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर चेंज नहीं होगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर आर ए वेक्टर ड्राउन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर बी दैट इज ए वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर दैट इज द वेक्टर बी। This is your vector R, resultant vector. This is equal to vector A plus vector B. ये देखो इस टाइप से आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना। तो ज्योमेट्रिकली यदि हम टू द स्केल ए एंड बी को प्लॉट करते हैं विद प्रॉपर एंगल के साथ इसका ओरिएंटेशन शो करते हैं, तो ये रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर जो ड्राइंग से आएगा इसको हम मेजर करेंगे, टू द स्केल इसका कन्वर्जन कर लेंगे तो वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अब मैं अभी तक मैंने क्या यूज किया था? ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मुझे क्या डिस्कस करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।